आपको ज्ञात हो या न भी आपको मालूम हो, परंतु जो महाकाली जी का वर्णन है, जिसे महाकाली कहते हैं, वैकृति रहस्य के अनुसार, दुर्गा सप्तशती के अनुसार महाकाली दशानना है। महाकाली के 10 मुख का वर्णन किया गया, महाकाली दशानना। और महाकाली की 10 भुजाएं हैं, और 10 भुजाओं में महाकाली के अस्त्र आदि का वर्णन है कि महाकाली 10 भुजाओं में अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं अपने भक्तों की रक्षा के लिए। इसी प्रकार से महालक्ष्मी की 18 भुजाएं हैं, 4 नहीं, 8 नहीं, 18 भुजाएं हैं। आपको कहीं से यदि गीता प्रेस की दुर्गा सप्तशती प्राचीन ग्रंथ मिले तो उसमें आप जो है महिषासुर मर्दनी की आप जब तस्वीर देखेंगे तो उसमें 18 भुजाओं दिखाई पड़ेंगी। उन 18 भुजाओं में महालक्ष्मी अपने अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित हैं। इसी प्रकार से जो महासरस्वती जी हैं, महासरस्वती जी अष्टभुजा हैं और वे 8 भुजाओं में इसी प्रकार से अस्त्र शस्त्र धारण करती हैं अपने भक्तों की रक्षाओं के लिए। यदि आप ये सोचें इसका प्रमाण क्या है, तो महाकाली के प्रथम जो चरित्र का वर्णन है, आप प्रथम चरित्र के प्रथम श्लोक में जब ध्यान का वर्णन है तो वहां आप इसे प्रमाण के रूप में आप देख सकते हैं कि महाकाली की 10 मुख और 10 भुजाएं। इसी प्रकार से मध्यम चरित्र में जहां महालक्ष्मी जी का ध्यान है वहां पर आप देखेंगे तो वहां पर महालक्ष्मी जी की 18 भुजाओं का वर्णन, और 18 भुजाओं में कौन कौन से आयुध, कौन कौन से अस्त्र शस्त्र महालक्ष्मी जी ने धारण कर रखे हैं उनको बताया गया है। इसी प्रकार से उत्तम चरित्र में महासरस्वती की अष्टभुजाओं का वर्णन है, और उन 8 भुजाओं में क्रम से किस किस तरह के आयुध महालक्ष्मी ने धारण कर रखे हैं अपने भक्तों की रक्षाओं के लिए, दैत्यों के असुरों के विनाश के लिए, इसका वर्णन है। उसे आप प्रमाण के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार से इन तीनों चरित्रों का पाठ करने से, इनका श्रवण करने से अनंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है और माँ की कृपा प्राप्त होती है। भक्त माँ की कृपा का अधिकारी बनता है और इन्हीं माँ प्रसन्न होकर के भोक्ति और मुक्ति प्रदान करती है। भोग और स्वर्ग और जो अपुनरावर्ती है, जहाँ से पुनः जहाँ जाकर के, जिस लोक में जाकर के पुनः आना नहीं होता, ऐसा वह मोक्ष प्रदान करती है। माँ की ऐसी महिमा है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया हो तो आप उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, और अच्छा लगे तो एक दूसरे को ज्ञान को बांटें, इसको शेयर करें। महामाया, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, महाकाली हम सभी का कल्याण करें, सभी के जीवन में आयु, आरोग्य, ऐश्वर्य की प्राप्ति दें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी रूप सुमन पुष्प माँ के चरणों में समर्पित। ओम नमः चंडिकायै। जय श्री सीताराम जी सभी को।